आप सबका मेरे चैनल किरण एजुकेशन वाई अलका किरण में स्वागत है। आज मैं जैव प्रक्रम उत्सर्जन के अंतर्गत जंतुओं एवं पौधों में होने वाले उत्सर्जन के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले उत्सर्जन की परिभाषा देखते हैं। उत्सर्जन की परिभाषा क्या है? जीवों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है और इस क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जन की क्रिया एक तंत्र के द्वारा होती है जिसे उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। तो चलिए हम पहले देखते हैं अनावश्यक, जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं हो। विषाक्त, जो शरीर में हानि पहुंचाए, विष उत्पन्न करे। तो ये अनावश्यक और विषाक्त पदार्थ उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनता है। उत्सर्जी पदार्थ को हम वर्ज्य पदार्थ भी कह सकते हैं और ये उत्सर्जी पदार्थ हानिकारक पदार्थ भी है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या हैं जो पौधों या जंतुओं के शरीर में बनते हैं? तो सबसे पहले CO2। श्वसन के फलस्वरूप उत्पन्न CO2 उत्सर्जी या वर्ज्य पदार्थ है जो पौधों में रंध्र के द्वारा निकलता है, जबकि जंतुओं में अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग निष्कासन अंग होते हैं। जैसे मछलियों में गिल्स के द्वारा, कीटों में श्वास नलिका के द्वारा और मनुष्यों या अन्य स्तनधारियों में फेफड़े के द्वारा। उसी तरह से O2 प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में O2 निकलता है जो एक उत्सर्जी पदार्थ है। यह भी रंध्र के द्वारा ही पत्तियों से बाहर निकल जाता है। पोषण के फलस्वरूप बनने वाला मल भी पाचन अंगों से शरीर के बाहर निकल जाता है। पसीना, ये भी एक उत्सर्जी पदार्थ है जो त्वचा के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा आंसू, ये भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। अब हम आए ये सारे उत्सर्जी पदार्थ और इनके निष्कासन के बारे में लगभग हम लोग जान चुके हैं। लेकिन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनने वाला उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया, यूरिया या यूरिक अम्ल। तो इसके बारे में जानें। प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से यूरिया बनता है या यूरिक अम्ल बनता है या अमोनिया बनता है। अलग अलग जीवों में अलग अलग बनते हैं। तो अब हम देखें कि अमोनिया कैसे जीवों में बनता है। उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया ये प्रोटीन या एमिनो अम्ल के विखंडन से बनते हैं। तो ये कैसे जीवों में बनते हैं? जलीय जीवों में। जलीय जीवों में अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जल में मुक्त होता है। अमोनिया जल में घुलनशील होता है। तो जलीय जीवों में अमोनिया, जैसे मछलियों में अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ के रूप में होता है। अब आए यूरिया। यूरिया मैमेलिया वर्ग के सभी जंतुओं में या स्थलीय जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बनता है प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से। तो यूरिया का बनना एक विशेष तंत्र के द्वारा होता है जो उत्सर्जन तंत्र वृक्क के अंदर बनता है। तो इसी का डिटेल हम लोग को करना है। तो यूरिया हो गया मैमेलिया वर्ग के जीवों में। अब हम आ जाएं यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल कैसे जीवों में बनता है? प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनने वाला यूरिक अम्ल
रेप्टिलिया और ये बीज वर्ग के जंतुओं में बनता है। तो इस तरह से हम देखें कि प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल अलग अलग जीवों में बनता है। तो यूरिया के बारे में मैमेलिया वर्ग के जीव या मनुष्य में कैसे बनता है इसके बारे में डिटेल तो हम जाने जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होती है। हेडिंग जंतुओं में उत्सर्जन। जंतुओं में उत्सर्जन के अंतर्गत सबसे पहले हम एक कोशिकीय जीव अमीबा लेते हैं। अमीबा का शरीर अनियमित होता है और इसमें उत्सर्जी पदार्थ CO2 के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। शरीर की सतह से विसरण के द्वारा ही CO2 और नाइट्रोजनी अपशिष्ट शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। विसरण क्रिया द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट दोनों विसरण क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब हम बहुकोशिकीय जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया देखें, यानी मनुष्यों में होने वाला उत्सर्जन। मनुष्य में उत्सर्जन। मनुष्य में उत्सर्जन के लिए एक विशेष उत्सर्जन तंत्र होता है जो निम्नलिखित 4 अंगों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 वृक्क, नंबर 2 मूत्रवाहिनी, नंबर 3 मूत्राशय और नंबर 4 मूत्रमार्ग। ये चारों मिलकर मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। इन चारों में वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है जिसमें मूत्र का निर्माण होता है। वृक्क गहरे भूरे लाल रंग का सेम के आकार का रचना है जिसका आकार अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। तो सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क है जिसमें मूत्र का बनना होता है और वृक्क से बने मूत्रवाहिनी के द्वारा, चूँकि वृक्क की संख्या जीवों में 2 होती है तो मूत्रवाहिनी दोनों ओर के वृक्क से निकले मूत्रवाहिनी आगे मूत्राशय में आकर मिलते हैं जो नाशपाती के आकार का एक थैली नुमा रचना है। मूत्राशय में मूत्र जमा होता है जो समय समय पर मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वृक्क, उसकी आंतरिक रचना, उसकी क्रियाविधि, इसके बारे में अगले वीडियो में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आता है, इसलिए उसका फिगर के साथ अगले वीडियो में ये उत्सर्जन तंत्र का फिगर ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम आगे जाने पौधों में उत्सर्जन ये कैसे होता है। मनुष्य में उत्सर्जन हो गया, अब पौधों में उत्सर्जन। पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष उत्सर्जन तंत्र नहीं होता है। पौधे का प्रत्येक शरीर ही उत्सर्जन में भाग लेता है, यानी शरीर का प्रत्येक हिस्सा के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं और पौधों में निकलने वाला ये उत्सर्जी पदार्थ ठोस, द्रव या गैस के रूप में पौधों से बाहर निकलता है। तो हम देखें कैसे क्या क्या उत्सर्जी पदार्थ पौधों में। सबसे पहले गैस के रूप में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है। तो गैस के रूप में पहला है CO2
और दूसरा है O2। प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्सर्जी पदार्थ O2 है जो रंध्र द्वारा बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार श्वसन के समय CO2 लिया जाता है और CO2 छोड़ा जाता है जो उत्सर्जी पदार्थ है, ये भी रंध्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब द्रव के रूप में, द्रव के रूप में ठोस पदार्थ है अतिरिक्त जल। अतिरिक्त जल जो बाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों के रंध्रों से बाहर निकलता है, तो अतिरिक्त जल बाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकल जाता है। इसके अलावा लैटेक्स जो एक दूधिया द्रव है, ये भी उत्सर्जी पदार्थ है जो पौधों से द्रव के रूप में निकलता है। जैसे बरगद, कनेर या पीपल के पौधों में जब उसको तोड़ते हैं तो एक दूधिया द्रव निकलता है, ये भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। और इसके अलावा गोंद, रेजिन, ये भी उत्सर्जी पदार्थ हैं जो पौधे के पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। तो ये सब द्रव के रूप में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं। अब हम ठोस के रूप में देखें। ठोस के रूप में छाल, पत्तियां, फल, फूल, ये सब उत्सर्जी पदार्थ हैं जिसके भागों में उत्सर्जी पदार्थ जमा रहते हैं और जब समय समय पर पत्तियां या छाल गिरा दिए जाते हैं तो पौधों को उत्सर्जी पदार्थ से मुक्ति मिल जाती है। तो पत्तियां पतझड़ के समय में गिर जाती है तो पत्तियों के साथ उत्सर्जी पदार्थ भी निकल जाते हैं, छाल भी निर्जीव होकर ढीले पड़ जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं, तो पौधों को उनसे मुक्ति मिलती है। फल में भी कुछ उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। फूल, ये भी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में हैं जिससे अनावश्यक और विषाक्त पदार्थ पौधों से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ओके, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करें और अगले वीडियो में मनुष्य में उत्सर्जन के अंतर्गत वृक्क की रचना और मूत्र के निर्माण के बारे में बताएंगे।